राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल कांग्रेस और भाजपा जातिगत समीकरण बैठाने के लिए कई सिटिंग एमएलएज के टिकट काट रहे हैं, कुछ को बदल रहे हैं और कुछ को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है भाजपा में, क्योंकि भाजपा में 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षत्रिय जो प्रत्याशी थे, जो विधायक भी थे और जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें बदला गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर की राजधानी में बैठे हुए हैं महावीर सिंह जी। इनसे समझते हैं कि जो क्षत्रिय जो वोटर्स हैं, जो क्षत्रिय टिकट काटे जा रहे हैं, उसके पीछे कहानी क्या है। सर, चुनाव शुरू हो गया है। बूंदी, चित्तौड़गढ़ और विद्याधर नगर और झोटवाड़ा 4 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उस पर विरोध भी हो रहा है। समय समय पर उस पर तेजी से कभी विरोध होता है, कभी स्लो हो जाता है। चूँकि चारों क्षत्रिय विधायक रहे हैं, वहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? ऐसा है कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली पार्टी के कोई मेंबर नहीं है, इसलिए हमारा सोच उस ढंग से नहीं होता। हमारा सोच तो ये होता है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें हमारे समाज का आदमी कितना महत्व पाता है। अब बीजेपी में हमारे समाज के लोग अधिक हैं, क्योंकि लगता ऐसा है कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस को राजपूत समाज ने अपना दुश्मन मान लिया। जागीरें गई, राज्य लिए गए, तो उसको ये माना कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो स्वाभाविक बात है वैसा न मानकर उसको ये मान लिया हमारे विरुद्ध हो रहा है, इसलिए वो कांग्रेस से अलग रहे। लेकिन कुछ लोग गए भी हैं बाद में, आज भी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का डायरेक्ट हमारा कोई लिंक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में राजपूत को अगर कहीं परेशानी होती है तो हमको चिंता होती है, क्योंकि उनको अगर आगे समाज में बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो राजनीति में आगे नहीं जाएंगे, तो समाज के कहीं भी काम पड़ते हैं तो मदद कैसे कर पाएंगे। इसलिए जहाँ ऐसी गड़बड़ होती है, वो कारण तो वही जाने क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जानती है कारण, लेकिन महसूस हम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आदमी जो सॉलिड है वहाँ, वो वहीं रहना चाहिए। और हम नए आदमी को कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसको नई जगह देनी चाहिए, दूसरी जगह देनी चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हमारे आदमी बहुत पावरफुल हैं, अगर उनको टिकट मिले तो जीत सकते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय है, लेकिन वो उनको टिकट देते नहीं हैं। कारण क्या है पता नहीं। वो जब बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो हमने माड़ी के लिए रख रखी है, ये तो हमने देवासी के लिए रख रखी है, ये तो हमने उसके लिए, ऐसे जातियों की बातें करते हैं। जबकि कोई जाति के हिसाब से बांटने की बजाय वहाँ जो प्रजातंत्र के हिसाब से आगे बढ़कर लोकतंत्र में जो आगे बढ़ सकता है, ऐसा व्यक्ति आए जो मेहनत करेगा, वही आएगा। वो अगर आता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसको मौका नहीं मिलता तो हमको दर्द होता है। अगर हमारे समाज का कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा सफ़र करता है तो हमको दर्द होता है। यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि दर्द होता है देख करके कि आपके लोगों का टिकट काटा जा रहा है, आप महिलाओं, जो क्षत्रिय महिलाएं, उनके वोट बढ़ाने के लिए आपने प्रयास किया, ईडब्ल्यूएस के लिए आपने काम किया, समाज को बदलने में ये भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है कि टिकट भी अपने लोगों को मिले जो वहाँ पर मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। कई सारे सीटों पर उन्होंने रिजर्व कर रखे हैं कि बस उन्हीं को देना है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि क्षत्रिय वोटर्स को क्या फोकस नहीं कर पा रही बीजेपी? क्यों उसको ऐसा लगता है कि सीट बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी? वो क्या सोचते हैं, उन्होंने किस हिसाब से एक्शन लिया उसकी तो वो जाने। हमने जैसा आपको अर्ज किया कि हमको तो दर्द होता है, तो दर्द होता है तो कुछ एक्शन भी करवाता है। तो जिस जगह जैसा जैसा हुआ है उस हिसाब से समाज तो उद्वेलित होगा। वो समाज उद्वेलित होके क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है, ये तो अब समय आया है जब सारा ये असेसमेंट होगा और उस हिसाब से जो भी एक्शन होगा एक्शन करेंगे। एक्शन होगा, दलित उद्वेलित होगा। उद्वेलित जो होते हैं वो तो फिर मानते नहीं हैं, वो तो करते ही हैं। इसलिए अगर जो उद्वेलित होते हैं उनको पार्टी संतुष्ट कर सकती है तो ये तो पार्टी का काम है। नहीं कर सकती है, अगर वो कुछ करेंगे तो समाज तो साथ देता है उनका। तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी आप क्या देखेंगे? अभी लोग आपसे मिल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश दे रहे हैं? देखो, जिनका टिकट कट गया या जिनके कोई फैसले हो गए हैं उनके बारे में तो हम ये कहते हैं कि भाई आप अपनी खुद की सिचुएशन देखो, आपकी क्या स्थिति है और आपका हित साथ देने में है या विरोध करने में है। उस हित के हिसाब से आप निर्णय लो, उसके ऊपर बैठ के अपन विचार करेंगे, उसके बाद में कोई निर्णय होगा। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो हमने तो इनसे, इनके नेताओं को बुला के बात की है और इन्होंने हाँ भरी थी
कि लगातार वो हमारी पिछले 3 चुनावों में टिकटें कम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने हाँ भरी थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आपकी सीट कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। वो तो नेताओं का जो पूरा रिजल्ट आएगा उसके सामने आ जाएगा। छत्रियों की टिकटें कम हो रही हैं। कम हो रही है। 2003 में 31 थी, 5 साल बाद में 28 रह गई, उसके 5 साल बाद 27 रह गई, और उसके बाद 5 साल बाद 26 रह गई। तो डर तो ये था अब कि और कम कर देंगे, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है, वहाँ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि इस जाति की तो टिकटें बढ़ाओ और राजपूत की कम करो। ये सभी दलों में चल रहा है। ये सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इस तरह की आ रही है। अब आप ये देखिए कि अब इसका कारण कुछ तो हम भी हैं। उसका हम कारण ये है कि हमारा समाज बहुत ही डिसिप्लिन्ड समाज है। हम जिसको एक बात को पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। आए दिन लोग पार्टी बदलते हैं, वैसे हम नहीं हैं। हमारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी में किसी का साथ दिया है तो फिर ये मानते हैं ये तो हमारी ही है, इसलिए उसका साथ देते हैं। उसका नुकसान है। लोकतंत्र में जो आज का लोकतंत्र है, बिगड़ा हुआ लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं है आज, बिगड़ा हुआ लोकतंत्र है। उसमें तो जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी छलांग मार सकता है वही लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र है, वो आगे बढ़ता है। और हम हैं जो ठीक है भाई, नहीं दी तो नहीं दी, तो हमारी परवाह नहीं करते फिर लोग। तो जब लोग आक्रोशित होकर, उद्वेलित होकर कुछ एक्शन करना शुरू करेंगे तो शायद हो सकता है उनको अकल आ जाए। तो आपकी उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन आप चूंकि एक पितामह के रूप में देखे जा रहे हैं क्षत्रिय समाज के लिए, तो आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, आपसे लोग मिल रहे हैं, सलाह भी ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं, करना क्या चाहिए। मान लीजिए किसी ने भाजपा से तैयारी की, उसको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से भी नहीं मिला, तो क्या आप कहेंगे कि निर्दलीय जाइए, समाज आपके साथ है? ऐसा है कि ये निर्णय उस व्यक्ति को अपनी स्थिति जांच करके फिर लेना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि देखो, आप पहले ये सोचो, आपको टिकट की तैयारी कर रहे थे और आपको टिकट नहीं दी। अब नहीं दी, तब अगर आप निर्दलीय लड़ते हो तब आप कितना क्या खींच सकते हो, कितने वोटर्स को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। जीतने लायक हो तो निश्चित रूप से खड़े हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीतने लायक नहीं हो तब ये सोचो कि आप पार्टी में रह के आपने एक पोजीशन बनाई है और आप विरोध में लड़ोगे, थोड़े से वोट आए तो पार्टी में तो अब आपकी पूछ होगी नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। तो आपका इरादा क्या है, पार्टी में जमे रहने का है या मुझे तो इनको सबक सिखाना है जिन्होंने गलत काम किया। जैसा आपका इरादा है उस तरह का दृढ़ संकल्प लेके आप जो करते हो करो, उसमें आपका समर्थन रहेगा। ऐसा है कि जो हमारे समाज का व्यक्ति भली प्रकार से सोच के ये सोचता है कि मेरे लिए ये हितकर है, तो उसमें क्यों नहीं होगा उसमें रहेगा। जिन सीटों पर बदलाव हो रहा है वहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं, लगभग क्षत्रियों की अच्छी संख्या है। और अगर मान लीजिए बूंदी, चित्तौड़गढ़ जैसी सीटें हैं, झोटवाड़ा, जहाँ पर देखिए तो छत्री को ही टिकट देकर छत्री ही उस पर बगावत कर रहे हैं, तो उनमें क्या करेंगे आप? पार्टी देखेंगे या अपने उनका देखेंगे जिनका टिकट कटा है? ऐसा है, जिनका टिकट कटा है उनके साथ बैठ के विचार करेंगे। हम सीधा निर्णय नहीं लेते, हम किसी को कहते नहीं है। अगर जिसका टिकट कटा है वो चाहता है कि मुझे जाके समाज से बात करनी चाहिए, तो वो हमारे पास आएगा, हम उसकी सारी सिचुएशन देखेंगे, उसके आसपास के लोगों से रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद में हम मिल के निर्णय लेंगे, अकेले नहीं लेंगे। चंद्रभान जी ने वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है। अक्षय हाडा हालांकि अभी साथ ही में है, अभी चल ही रहा है, अभी वहाँ पर भयंकर विरोध है अशोक डोगरा का। इन दोनों सीटों के बारे में क्या कहना आप? अगर भयंकर जो विरोध है तो निश्चित रूप से उस विरोध के अग्रिम पंक्ति में खड़े होके हमको पार्टी को ये बताना चाहिए कि इस तरह के निर्णय आप लोगे वो हमको बर्दाश्त नहीं होंगे। आप वोट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, EWS की भी काम कर रहे हैं, प्रताप फाउंडेशन आपका सब कुछ कर रहा है। इस राजनीति में जिस तरह की राजनीति आप कह रहे हैं, बिगड़ा हुआ लोकतंत्र है, एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं, क्या देखते हैं आप, कहाँ देख पा रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके का चुनाव हो रहा है, चुनाव कहाँ जा रहा है, क्या हो सकता है इस चुनाव में? ऐसा है कि जैसा पहले ही चर्चा आ चुकी है, असल में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत में आज जैसी हमारी स्थिति है, लोकतंत्र के लायक नहीं है। हम जो भारत के नागरिक हैं, सब पढ़े लिखे हों, समझदार हों, राष्ट्र की बात सोचते हों और सबके विकास की बात सोचते हों और उसके लिए ज़रूरत पड़े तो त्याग करने को भी तैयार हों, वहाँ लोकतंत्र सफल होता है। वो नहीं है यहाँ तो खींचातान लग रही है, उसकी टांग खींचो और अपना स्वार्थ पूरा करो। इसलिए लगता ऐसा है कि जिस तरह से आज पार्टियों में हो रहा है, और केवल बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस में भी जहाँ टिकट मिली है वहाँ 1-2 जगह तो विरोध शुरू हो गए और बाकी जगह भी हो सकता है पूरी डिक्लेयर आएगी तो उनके भी हो जाएगा। तो ये तो लोकतंत्र वाली व्यवस्था ही नहीं है। और ये विरोध क्यों होता है
क्योंकि अगर टिकट देने वाले उस स्थिति को अच्छी तरह समझते हों कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन ऐसा है जो पार्टी का लॉयल है और जो पार्टी को जीत दिला सकता है, ये जब तक अच्छी तरह स्टडी करके सही स्थिति नहीं आंकते, उससे पहले ही निर्णय लेते हैं अपने खुद की धारणाओं के बेसिस पे, तो हालत यही होती है कि फिर रिजल्ट उल्टे आते हैं। इसलिए लोकतंत्र जैसी आज की जो व्यवस्था है उसमें लगता है कि लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तो भीड़ तंत्र है और फिर लूट तंत्र लग जाता है, भीड़ तंत्र से सीधा लूट तंत्र। तो ये थे हमारे साथ महावीर सिंह जी, इनसे हमने समझा है कि इनका कहना है कि छत्तीस जो टिकट है उसे कम किया जा रहा है, लगातार उसमें सीटें कम हो रही हैं और जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो हमेशा बीजेपी के साथ शुरू से उन्होंने बताया किस तरीके से पार्टी से लोग जुड़े रहे और बार बार दल न बदलने की एक बड़ी वजह हो सकती है, ये नुकसान भी हो रहा है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।